तो भाई देखो यार, इस हफ्ते मैंने 2 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और देखो यार, ये 52 वीक हाई पे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका जो क्लोजिंग आया है इस फ्राइडे को, जब ट्रेडिंग सेशन में आया है। और उनमें से दोस्तों एक स्टॉक तो मैं उससे 2-3 बारी पहले उसको मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो लाइफ टाइम हाई पे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो वो स्टॉक भी बताऊंगा। तो देखो यार, अभी मार्केट का अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में देखो यार, निफ्टी जो है अभी भी एक रेंज के अंदर एक बहुत क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास जो है वहां पर ट्रेड कर रहा है। वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी के अलावा दोस्तों देखो क्या है कि और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि हमें अपना जो लाइफ टाइम हाई दिखा रहे हैं या फिर हमें वहां पर मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो हमें जरूरी नहीं कि निफ्टी अगर नहीं चल रहा तो कोई भी सेक्टर नहीं चल रहा। जी हाँ, मेन मार्केट निफ्टी को हमें देखना है, लेकिन दोस्तों और भी सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट में यार देखो क्या होता है कि जब भी मंदी होती है तो कोई ना कोई सेक्टर होता है वहां पर तेजी भी हो रही होती है। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ सेक्टर जो है, कुछ स्टॉक जो कि गिर रहे होते हैं और उसी तरह से दोस्तों कुछ स्टॉक जो होते हैं वो बढ़ भी रहे होते हैं। तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए और हमारा फोकस उन स्टॉक्स पे होना चाहिए जो कि हमें जो उस मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वो 2 शेयर्स पे और आपको दिखाता हूँ वो क्या टेक्निकली सेटअप बन रहा है और मेरे को आखिर क्यों अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखो सबसे पहला मेरा स्टॉक है दोस्तों फार्मा सेक्टर से, क्योंकि मैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको मैं काफी टाइम से 2-3 हफ्तों से बता रहा हूँ कि जो निफ्टी फार्मा है दोस्तों वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफी मजबूत सेक्टर इस समय मार्केट में है। दोस्तों सबसे पहला मेरा स्टॉक है ओरो फार्मा, जो कि एक फार्मा सेक्टर से है। तो देखो यार, आपके सामने ये खुल गया है ओरो फार्मा का चार्ट और देखो ओरो फार्मा का चार्ट ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम बना है और यहाँ पर देखो इसने एक बार तोड़ने के बाद दोबारा से इसके ऊपर एक कप हैंडल टाइप जो है पैटर्न क्रिएट किया, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। और कप का साइज देखेंगे, वो कप का साइज काफी बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो दिखा रही हैं और यहाँ पर जो धीरे धीरे मार्केट के ऊपर गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है। अब देखो मार्केट में क्या था कि दोस्तों यहाँ पर 2024 में यहाँ पर मार्केट का हाई लगा था, अगस्त 2024 में जो है ये हाई लगाया था इसने। और उसके बाद देखो ऑलमोस्ट 1600 के करीब के पास हाई लगाया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर इसने जो लो लगाया है वो 1000 रुपए का लो लगाया। अब यहाँ पर इसने 2-3 बार टेस्ट किया, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट किया, यानी कि ये एक सपोर्ट जोन था काफी अच्छा। यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट किया और यहाँ पर इसने टेस्ट करने के बाद देखो ये एक रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस जो था उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद यहाँ से सर्वाइव किया और सर्वाइव करने के बाद धीरे धीरे जो है दोस्तों ये स्टॉक ऊपर चला गया। ये मेरे को काफी अच्छा सेटअप लग रहा है और इस समय देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर सेटअप कैसा बनेगा। अब यहाँ पर देखो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा डेफिनेटली दोस्तों ये स्विंग का लो लगाना पड़ेगा। अगर ये नीचे अगर इसके टूट जाता है तो दोस्तों ये हमारा सेटअप फेल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि सेटअप बना अच्छा है तो उसके बाद आपका जो है स्टॉक भी उस आपके अकॉर्डिंग चले। तो आपको एक पर्टिकुलर एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यहाँ पर मेरा स्विंग लो के नीचे का एक स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो देखो 2 चीजें हैं टारगेट को जो करने के लिए। एक तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका जो रेंज है, देखो ये जो रेंज है, रेंज आप मार्क कर सकते हो। तो देखो यार यहाँ पर या तो ये आप जो रेंज है इसको मार्क कर सकते हो, नहीं तो एक और बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों जहाँ पे कि आपको फिबोनाची का सहारा ले सकते हैं। देखो ये फिबोनाची क्या है, जो ये टूल दिए हैं दोस्तों इसी चीज के लिए दिए हैं ताकि आप अपना एनालिसिस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सको। तो देखो जब मैं फिबोनाची लगाता हूं तो यहाँ पर देखो हमारे टारगेट्स निकल के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई भी हमारा सेलिंग जो है जोन नहीं है। तो इसलिए हमें टारगेट देने के लिए फिबोनाची का जो टूल है उसका सहारा लेना पड़ेगा और काफी इफेक्टिव टूल है वैसे अगर देखा जाए तो। देखो यार फर्स्ट टारगेट जो हमारा बनता है वो बनता है यहाँ पर 161.80 का, जो कि बनता है 903 के करीब, 90931 के करीब का जो टारगेट बनता है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है। ऑलमोस्ट 2000 के करीब का लगा लें। अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 1600 रुपए के करीब का लगा रहा है। ये अगर मजबूती फार्मा में वैसी रहती है और स्टॉक मार्केट में मजबूती रहती है, और अगर ये दोस्तों टूट जाता है जो लेवल है, अगर इसको कवर कर लेता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो बनता है 2500 का, जो कि लेवल बनता है। यहाँ पर ये जो मेरा स्टॉक है मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। आप भी एक बार एनालिसिस कीजिएगा और मेरे को बताइए कि आपका एनालिसिस क्या कहता है। अब देखो इस स्टॉक में देखेंगे तो दोस्तों वॉल्यूम भी बन रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिख रही होंगी, सॉरी वॉल्यूम भी दिख रही है। और अगर मैं RSI की बात करूंगा तो RSI भी देखेंगे तो दोस्तों इस समय मजबूत दिखा रहा है, 71-72 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है।
वीकली मैंने चार्ट लगा रखा है जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर मजबूती है। तो ये मेरे को बहुत प्यारा जो है इसका सेटअप लग रहा है। आप भी एनालिसिस कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपका एनालिसिस क्या कहता है। क्या ये ओरो फार्मा यहाँ से हमें अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिखाएगा जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर से वापस से रिवर्स करेगा। देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि दोस्तों डिस्क्लेमर दे दूँ कि देखो मेरा बाइंग एंड सेलिंग का कोई भी आपको रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट मैं चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ। टेक्निकली बेस पे इसके अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या दिख रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में और भी चीजें होती हैं दोस्तों जो कि मार्केट को इफेक्ट करती है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको एनालिसिस खुद से करना है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये दोस्तों रहा मेरा पहला स्टॉक। अब दूसरे स्टॉक की मैं अगर बात करूं दोस्तों, ये है ग्रासिम। अब देखो ग्रासिम को मैं इससे पहले भी कवर कर चुका हूं। तो ये पहले क्या है कि धोखा देता रहा मैं बार बार, क्योंकि ये जब ब्रेकआउट देता था तो वहां पर ब्रेकआउट तोड़ने के बाद सस्टेन नहीं करता था। अब देखो ये जो स्टॉक है इस समय दोस्तों ग्रासिम का, यहाँ पे भी बड़ा प्यारा सेटअप बना है। देखो यहाँ पर क्या है, इसने पूरा एक टाइम लिया कंसोलिडेशन होने का। कंसोलिडेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट दिया, यहाँ फिर कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ हम इसको बार बार यहाँ पर कवर कर रहे थे, जब यहाँ पर ये देखो ये बार बार इसको जो तोड़ता था और उसके बाद वापस से यहाँ पर नीचे आ जाता था। तो ये काफी देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखो काफी सारे जो ट्रेडर हैं वो फंसे होंगे, ट्रैप हुए होंगे। यहाँ से फिर उन्होंने अपना लॉस बुक किया होगा। जैसे ही लॉस बुक किया होगा दोस्तों यहाँ पर मार्केट देखो उसके बाद वापस से रिवर्स कर गई। तो काफी चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिंट होते हैं और मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है। इससे पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो ये इसके रेजिस्टेंस था जहाँ पे कि इसने दोस्तों देखो कम से कम 4 से 5 बार इसको टेस्ट किया, उसके बाद तोड़ा। अब देखो तोड़ने के बाद इसके अंदर क्या खास बात हुई दोस्तों, जो कि मेरे को काफी अच्छी लग रही है कि देखो यहाँ इसने जब इसको ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर देखो ये जो स्टॉक है अगला मूवमेंट हमें दे सकता है। अब इसमें देखो काफी सिंपल सा सेम लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट बन सकता है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों यही स्विंग लो होगा। अगर यहाँ से नीचे टूट जाता है तो मैं इस स्टॉक से फिलहाल कुछ टाइम के लिए निकल जाऊंगा। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, ये ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो आपको उस हिसाब से हो सकता है कि मेरा एनालिसिस बायस्ड हो सकता है। तो आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको खुद एनालिसिस भी करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूँ कि मैं कोई रिसर्च जो है सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। मैं जस्ट टेक्निकल अपने एंड पे उसको रिसर्च करता हूँ और उसके बेस पे मैं जो है स्टॉप लॉस और टारगेट लेके और अपना ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो स्विंग लो के यहाँ पर मेरा जो है ये रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा बेटे दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसने छुआ और वापस से यहाँ पर जो है रिकवर कर गया, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर तो मैं क्लोजिंग बेसिस का, क्योंकि चार्ट मैंने वीकली लगा रखा है, तो वीकली बेसिस पे बेस करूंगा। वीकली कैंडल जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो दोस्तों मैं यहाँ से अपनी पोजीशन कर दूंगा, वो जो है हटा दूंगा। अब देखो इसमें भी सेम टारगेट बनता है दोस्तों। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो ये है इसका जो है इस डेप्थ को जो आप ले सकते हो, उसके बाद आप इसको ऊपर लगाएंगे तो आप बन सकता है। लेकिन मैं सबसे सिंपल मैं बताऊंगा कि दोस्तों मेरे को ये लगता है कि हम यहाँ पर फिबोनाची का यूज़ करें तो सबसे बेटर रहेगा। तो फिबोनाची का यूज़ करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने क्लियर टारगेट निकल के आते हैं, जो कि पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब ये दोस्तों यहाँ दूसरे टारगेट की तरफ जा सकता है, जो कि है 3900 के करीब का टारगेट है और टू बी राउंड फिगर 4000 के करीब का टारगेट है। काफी अच्छा है दोस्तों। और आपको पता है कि ग्रासिम में दोस्तों क्या है, इसका जो अभी ये एशियन पेंट की कैटेगरी में भी आ चुका, क्योंकि अब इनका ओपोस पेंट आया मार्केट में, नया आया और काफी अच्छी ये मार्केट भी कैप्चर कर रहे हैं। तो बिजनेस भी ये अपना एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। तो देखो यार एक चीज और आपको ध्यान में रखना कि इसका रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट इसका मेरे ख्याल से आएगा दोस्तों 12 अगस्त के करीब का, जो कि यहाँ दिखा रहा है। तो रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का रिजल्ट आता है और किस तरह से यहाँ पर जो है सेटअप बनता है। दूसरा ये हो सकता है कि दोस्तों देखो जैसे कि हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जैसे कि अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद भी अगर कुछ इशू आता है तो वो भी मार्केट को बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर कि मैंने तो यहाँ पर वीडियो देखी थी, आपने बोला था कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप मार्केट को सीखोगे समझोगे तो आपको सारी चीजें पता होंगी। आपको किस सेटअप पे एंटर करना है, किस सेटअप पे एग्जिट करना है, ये सारा होगा और सबका सारा अलग अलग सेटअप
सेटअप। तो ये मेरा दोस्तों दूसरा स्टॉक है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, खुद का रिसर्च करना और उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना। और मैं कोई जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो है एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको और दिखा दूँ कि यहाँ पर जो मेरा कन्विक्शन क्यों है। देखो RSI यहाँ पर भी मजबूत है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर जो देखेंगे वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर दोस्तों मूविंग एवरेज, देखो मूविंग एवरेज भी यहाँ पर मैं आपको लगाता हूँ मूविंग। अब देखो मूविंग एवरेज के तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ था। अब दूसरा तो 12 अगस्त को रिजल्ट आना, ये आप ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से भी इम्पैक्ट इसमें आ सकता है। तो ये था दोस्तों मेरा स्टॉक के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अपना जो है एनालिसिस जरूर शेयर करना, अपना व्यू ऑफ पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और दोस्तों अगर शेयर मार्केट में नए हो, कुछ सीखना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर दोस्तों जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि लर्निंग पर्पज से नए बिगनर्स के भी काफ़ी काम आ सकती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इतने दोस्तों, मिलेंगे एक नए स्टॉक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।